दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर राज्य में सियासत लगातार तेज है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस राजनीति करने के लिए धर्म का आश्रय लेती है। उन्होंने कहा कि ये सारी दुनिया के श्रद्धालु जानते हैं कि केदारनाथ धाम हिमालय में ही रहेगा। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस केदारनाथ धाम की यात्रा को प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रही है। सनातन में विश्वास रखने वाले लोगों को ठेस पहुंचाने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कि कांग्रेस को ईश्वर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी। अयोध्या की विधानसभा भाजपा के पास है और केदारनाथ भी 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं विधिवत रूप से कह सकता हूं। इस प्रकार का कुप्रचार कांग्रेस कर रही है, इससे देवभूमि पर स्थान गिराएगी, बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि जब राम मंदिर का विषय बनता है, कांग्रेस उस स्थान पर प्रश्न खड़ा करती है। जब जोशीमठ के अंदर आपदा के लिए सर्वाधिक धनराशि दी जाती है, तो तब कांग्रेस के लोग उस समय जोशीमठ पे प्रश्न खड़ा करते हैं। और आज केदारनाथ धाम के अंदर जिस प्रकार की प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का कुछ चक्र कांग्रेस द्वारा रचा जा रहा है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर को लेकर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और राजनीति के लिए धर्म का सहारा कांग्रेस ले रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस लगातार इस बात को भी उठा रही है कि जब केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है तो दिल्ली में क्यों बनाया जा रहा है। ऐसे में कई साधु संतों ने भी कांग्रेस का साथ देने की बात कही है और उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं कि आखिर दिल्ली में क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जनता को ठेस पहुंचाने के लिए और यात्रा को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस की ये चाल है और इसी के तहत इस विषय को उठाया भी जा रहा है। तो एक बार फिर से अब जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आरोपों की राजनीति का दौर भी अब शुरू हो गया है। एक और जहां कांग्रेस लगातार केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनाए जाने को लेकर सवाल उठाती नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ये बोला है कि कांग्रेस लोगों को बरगला रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, किस तरह से अब राजनीति चरम पर है, आरोपों की राजनीति भी तेज हो गई है केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बनने को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर जो है लगातार राज्य में सियासत तेज हो गई है और ऐसे में लगातार चाहे स्थानीय जनता हो, उत्तराखंड की मंडा पुरोहित, तमाम जो समुदाय के लोग हैं वो खासकर विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप जो है मंदिर निर्माण के लिए जो है बेहतर प्रयास करें। हालांकि इसको लेकर विपक्ष लगातार दावा है और कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप इस समय विपक्ष लगा रहा है सरकार पर कि जो है मंदिर निर्माण को लेकर जो है लेने की आवश्यकता है। जी, तो क्या माने हिमांशु कि अब राजनीति किस तरफ मुड़ रही है, किस तरह की राजनीति अब और तेज हो रही है? क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में क्यों बनाया जा रहा है मंदिर, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जनता को ठेस पहुंचाया जा रहा है या फिर कह सकते हैं कि यात्रा प्रभावित हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि यात्रा को प्रभावित करने का आरोप जो है विपक्ष लगातार लगा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बद्री केदार मंदिर समिति ये स्पष्ट कह रही है कि जो है केदारनाथ धाम का जो है कोई भी मंदिर वहां पर नहीं बनाया, वो धाम नहीं बल्कि मंदिर जो है निर्माण का मंदिर निर्माण वहां पर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष स्वयं आजेंद्र अजय से जब हमने इस विषय को लेकर बातचीत चर्चा की तो उनका भी ये कहना है कि क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में अब उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, इसको लेकर कांग्रेस जो है लगातार इस मुद्दे को भुनाना चाहती है और कहीं ना कहीं केदारनाथ
जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें जिस प्रकार से बढ़त बनाया जाए उसको लेकर कहीं ना कहीं ये है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर जो है ओछी राजनीति करने का यहाँ पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जी। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विपक्ष इसके लिए जो है आगामी हरि के पौड़ी से भी केदारनाथ तक एक यात्रा निकालने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में वो यात्रा निकलेगी कहीं जहां भी सत्ता पक्ष एक और इन आरोपों को सरासर लगा रहा है तो विपक्ष वहीं हमलावर इस समय दिख रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।